बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ब्लॉक 7 CFRC 19 हिस्ट्री ऑफ इन्फेक्शन रिलेटेड टू सर्जिकल वुंड्स। सर्जिकल वुंड इन्फेक्शन या सर्जिकल साइट इन्फेक्शन वो इन्फेक्शन है जो कि इंसिजन की साइट पे या उसके नियर डेवलप होगा। एक टाइम पीरियड होता है, जैसे कि अगर कोई ऐसी सर्जरी जिसमें इम्प्लांट नहीं है कोई, तो 30 डेज़ विद इन 30 डेज़ अगर इन्फेक्शन डेवलप हो रहा है तो वो सर्जिकल साइट इन्फेक्शन होगा। और अगर कोई इम्प्लांट प्लेस हुआ था तो फिर विद इन 1 ईयर अगर इन्फेक्शन डेवलप हो रहा है तो फिर वो सर्जिकल साइट इन्फेक्शन उसको बोलेंगे। इसमें स्किन इन्वॉल्व हो सकती है, सबक्यूटेनियस टिश्यू, डीप फेशिया, मसल और ऑर्गन स्पेस तक भी। अब इसकी स्ट्रक्चर्ड हिस्ट्री टेकिंग होगी। सबसे पहले पेशेंट को अपना इंट्रो देना है, उसके बाद पेशेंट को आइडेंटिफाई करना है, फिर पेशेंट से प्रेजेंटिंग कंप्लेन पूछनी है, उसके बाद उसको स्पेसिफिकली एक्सप्लोर करना है जो भी उसकी कंप्लेन है। सबसे पहले लोकल सिम्टम्स पूछने हैं, उसके बाद सिस्टेमिक सिम्टम्स पूछने हैं। लोकल सिम्टम्स में पेन का पूछेंगे, एट वुंड साइट इंक्रीज हो रही है या उतनी ही है। रेडनेस का पूछेंगे कि लोकलाइज है या स्प्रेड हो रही है। स्वेलिंग का पूछेंगे, वार्मथ का पूछेंगे, डिस्चार्ज का पूछेंगे, कोई डिस्चार्ज तो नहीं है इसमें से सीरियस या पुररेंट या फुल स्मेलिंग। उसके अलावा वुंड गैपिंग का पूछेंगे। सिस्टेमिक सिम्टम्स में पूछेंगे फीवर का, चिल्स का, मलेज, लॉस ऑफ एपिटाइट, वॉमिटिंग। अगर वॉमिटिंग का तब पूछेंगे अगर इंट्रा एब्डोमिनल सर्जरी थी। उसके बाद ऑनसेट और ड्यूरेशन का पूछते हैं, टाइमिंग एंड प्रोग्रेशन का। उसमें क्वेश्चंस पूछने होते हैं। ऑपरेशन के बाद कब स्टार्ट हुए सिम्टम्स आना, अचानक से सिम्टम्स स्टार्ट हो गए या आहिस्ता आहिस्ता डेवलप हुए, और जब सिम्टम्स स्टार्ट हुए तो उसके बाद वो वर्स हो रहे हैं या उतने ही हैं। इसकी क्लिनिकल कोरिलेशन ये है कि अगर 1 से 2 दिन में सिर्फ फीवर डेवलप हुआ है तो वो इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स की वजह से हो सकता है। अगर 3 से 7 दिन में फीवर डेवलप हुआ और साथ में वुंड सिम्टम्स भी हैं तो वो ज़्यादातर सर्जिकल साइट इन्फेक्शन ही होता है। और अगर 7 दिन के बाद सारे सिम्टम्स डेवलप हुए हैं तो फिर वो डीप या ऑर्गन स्पेस इन्फेक्शन होगा। उसके बाद सर्जरी की डिटेल्स पूछनी होती हैं। उसमें टाइप ऑफ सर्जरी पूछते हैं कि एब्डोमिनल सर्जरी थी, ऑर्थोपेडिक थी या सिजेरियन सेक्शन था, इलेक्टिव सर्जरी थी या इमरजेंसी में हुई थी, ओपन थी या लेप्रोस्कोपिक थी। ड्यूरेशन ऑफ सर्जरी पूछते हैं क्योंकि अगर मोर देन 2 आवर्स है सर्जरी का ड्यूरेशन तो फिर इन्फेक्शन का रिस्क इंक्रीज़ हो जाता है। ब्रेन प्लेस किया गया था या नहीं, या कोई इम्प्लांट या प्रोस्थेसिस तो नहीं था। उसके बाद वुंड केयर हिस्ट्री के बारे में क्वेश्चंस पूछते हैं। उसमें पूछते हैं कि वुंड की जो ड्रेसिंग थी वो रेगुलरली चेंज हुई थी या नहीं थी, और किसने चेंज की थी, घर में चेंज की थी या हॉस्पिटल में किसी नर्स वगैरह ने चेंज की थी। रियलिटी में कोई ब्रेक तो नहीं थी या पेशेंट ने खुद कोई ड्रेसिंग रिमूव तो नहीं की पहले। वुंड का कोई वाटर के साथ एक्सपोजर तो नहीं था। पेशेंट ने खुद से तो वहाँ कोई सब्सटेंस अप्लाई नहीं की। उसके बाद एंटीबायोटिक की हिस्ट्री लेते हैं। इसमें कुछ क्वेश्चन पूछेंगे कि प्रोफिलैक्टिक एंटीबायोटिक दिए गए थे या नहीं, और अगर दिए गए थे तो कितने दिन के लिए दिए गए थे, और अगर दिए गए थे तो पेशेंट ने उसको अच्छे से लिया था या नहीं लिया था। और उसके बाद पूछना है कि कोई हिस्ट्री तो नहीं है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस की। पेशेंट रिलेटेड रिस्क फैक्टर्स के बारे में पूछते हैं, जिसमें है डायबिटीज़ मेलाइटिस, ओबेसिटी, स्मोकिंग, मालन्यूट्रिशन, एनीमिया, स्टेरॉइड यूज, या अगर ओल्ड एज पेशेंट है। अब ये क्वेश्चन पूछते क्यों हैं, क्योंकि अगर डायबिटिक है पेशेंट तो उसकी वुंड हीलिंग वैसे ही पुअर होगी। उसके अलावा हाइपरग्लाइसीमिया है तो उससे बैक्टीरियल ग्रोथ प्रमोट होगी। अगर पेशेंट ओबीज है तो टिश्यू परफ्यूजन कम होती है। स्मोकिंग की वजह से वेजो कंस्ट्रिक्शन हुई होती है जिसकी वजह से डिलेड हीलिंग होती है। माल न्यूट्रिशन है तो लो प्रोटीन होगी जिसकी वजह से कोलेजन फॉर्मेशन पुअर होगी। एनीमिया है तो ऑक्सीजन डिलीवरी कम होगी। स्टेरॉइड यूज़ है तो उसमें इम्यूनो सप्रेशन हुई होगी पहले से। ओल्ड एज में हीलिंग डिलेड होती है। एसएसआई की एक क्लासिफिकेशन लेकिन उसमें सुपरफिशियल, डीप या ऑर्गन। अब सुपरफिशियल में है सिर्फ स्किन और सबक्यूटेनियस टिश्यू इन्वॉल्व होगा, इसमें रेडनेस, माइल्ड स्वेलिंग और पस होगी। डीप इंसिजनल एसएसआई में फेशियल और मसल इन्वॉल्व होंगे, सीवियर पेन होगी, फीवर होगा। उसके अलावा ऑर्गन या स्पेस एसएसआई जो हैं उनमें इंटरनल ऑर्गन इन्वॉल्व होंगे, एब्सेस फॉर्मेशन होगी, सीवियर सिस्टमिक सिम्टम्स होंगे, और इसमें अल्ट्रासाउंड या सीटी वगैरह कराना होता है। पैथोफिजियोलॉजी की थोड़ी बहुत बात कर लें तो इन्फेक्शन होते हैं कि वहाँ ड्यू टू बैक्टीरियल कंटेमिनेशन ड्यूरिंग सर्जरी, या पुअर एसेप्टिक टेक्निक अगर यूज़ हुई थी, रिड्यूस्ड इम्यूनिटी थी पेशेंट में, या टिश्यू इस्कीमिया हुआ, हीमाटोमा फॉर्मेशन है। उसके अलावा फॉरेन बॉडीज़ अगर सुचर या इम्प्लांट की वजह से भी हो सकता है। कॉमन ऑर्गेनिज्म जो इसमें इन्वॉल्व होते हैं वो स्टेफिलोकोकस ऑरियस है, स्ट्रेप्टोकोकाई है, इकोलाई है। इकोलाई मोस्टली एब्डोमिनल सर्जरीज में, और एनारोब्स। रेड फ्लैग सिम्टम्स अगर देखें तो उसमें है हाई ग्रेड फीवर मोर देन 38.5 डिग्री सेल्सियस, अगर पेन बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, ठीक है, रेडनेस बहुत ज़्यादा जल्दी बढ़ रही है, या फिर फुल स्मेलिंग डिस्चार्ज है, हाइपोटेंशन है, टेकिकार्डिया है, या कन्फ्यूजन है। ओवरव्यू एक दफ़ा देख लें तो इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, उसके बाद पेशेंट को आइडेंटिफाई करें, उसके बाद कंफर्म करें सर्जरी की डिटेल्स, लोकल सिम्टम्स का पूछें, सिस्टेमिक सिम्टम्स का पूछें, उसके बाद रिस्क फैक्टर्स का पूछें, उसके बाद वुंड केयर का पूछें। अगर तो ये सीएफआरसी में परफॉर्म करें तो उसके बाद अपनी फाइंडिंग्स को समराइज़ करें, और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप सजेस्ट करना होता है। ये वुंड को एग्जामिन कर लें, वाइटल्स चेक कर लें, स्वैब को कल्चर के लिए भेज दें, वुंड स्वैब को कल्चर के लिए भेज दें, या फिर सीबीसी करा लें, और एम्पिरिकल एंटीबायोटिक स्टार्ट कर दें। एग्जाम्पल है कि हम कंक्लूड किस तरह कर सकते हैं, तो दिस इज़ अ पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट प्रेजेंटिंग विद पेन, पुरलेंट डिस्चार्ज एंड फीवर ऑन डे 5 आफ्टर सर्जरी।
Considering timing and risk factors, I suspect a surgical site infection. I would perform local examination, send wound culture and sensitivity, check complete blood count, and initiate proper antibiotic therapy.